आज हम आपको एक नई लैटिन मैक्सिम या फ्रेजल वर्ड के बारे में बताएंगे, जिसका कानून में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। और ये है ऑडी आल्टेम पार्टेम। ऑडी आल्टेम पार्टेम का मतलब होता है दूसरे पक्ष को भी सुनो। दूसरे पक्ष को सुनो, यानी जब कोई प्रश्न या कोई विवाद इशू पैदा हो जाए और उस पर आपको निर्णय लेना हो, तो आप जो दोषी है, जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर चार्ज है, वो उसको भी सुनवाई का अवसर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर फैसला करिए, चाहे फौजदारी हो या दीवानी हो या कोई और मामला हो, प्रशासनिक हो, अर्ध न्यायिक हो या न्यायिक। किसी भी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको बहुत ही हाईलाइटेड किया है कि दूसरे पक्ष को सुना जाए या सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात ही कोई फैसला लिया जाए। और ख़ास तौर से जिसमें दंड देना हो, पनिश करना हो, उसमें तो ये अवश्य ही फॉलो किया जाएगा। इसे हम नैसर्गिक न्याय, शाश्वत न्याय या प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। इस नियम को, इस फ्रेज को, इस मैक्सिम या सेंटेंस को आप नैसर्गिक न्याय से जोड़ सकते हैं। सीधा संबंध इसका है। नैसर्गिक न्याय की क्वालिफिकेशन ये है कि दूसरे पक्ष को सुनकर ही कोई फैसला लिया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को, जिसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कहा जाता है, इनको साथ में पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत निकलता है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। बिना दूसरे पक्ष को सुनने या उसे सुनवाई का अवसर देने के पहले कोई भी आदेश अगर होता है तो वो इनजस्टिस या अन्याय के बराबर होता है। तो आपको मालूम है नेचुरल जस्टिस क्यों कहा जाता है, कुदरत का कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि गॉड इज ऑलमाइटी। गॉड को सब पता है, लेकिन अपने बंदे को जब वो सजा सुनाएगा डे ऑफ जजमेंट के दिन, वो भी सवाल करेगा और उसको सारी चीज़ें मालूम है, उसके बाद भी सवाल करने के बाद ही पनिश करेगा। इसीलिए जो देवत्व का सिद्धांत होता है, जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है, जो ईश्वरीय नियम होते हैं, वो मानवीय नियम में भी लागू किए जा सकते हैं, किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को साथ मिला के पढ़ा और इसको एक इंटरप्रिटेशन के जरिए, चाहे वो एक किताब का मामला हो, चाहे मेनका गांधी का मामला हो, उनमें डिराइव किया कि चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, प्राधिकारी हो, प्राधिकरण हो, चाहे क्वासी जुडिशियल हो, अर्ध न्यायिक संस्था हो, चाहे न्यायिक संस्था हो, कोई भी प्राधिकारी है, अगर वो फैसले ले रहा है तो उसे दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नेचुरल जस्टिस है और वो ऑडी आल्टेम पार्टेम का फॉलो कर रहा है। अदरवाइज नहीं, वो नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं कर रहा और वो शून्य होगा, इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब इसमें यह है कि दूसरे पक्ष को सुनिए या सुनवाई का अवसर दीजिए। इसका पूरा जो स्पष्टीकरण है, उसका निर्वचन करेंगे। इसमें ये चीज़ें डेवलप हुई हैं कि दूसरे पक्ष को सुना जाए और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए। ऐसा तभी होगा जब कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में जजमेंट ना दे, अपने मामले में खुद ही जज ना हो, तभी वो दूसरे को सुनेगा। तीसरा है कि रीजनेबल होना चाहिए, यानी जो भी जजमेंट है वो रीजनेबल होना चाहिए। और रीजनेबल तभी होगा, युक्त और तर्क संगत तभी होगा जब दूसरे के तर्क को, दूसरे के जवाब को, दूसरे के उत्तर को सुना जाए।
स्वयं कोई परसेप्शन बना लेना, कोई कल्पना कर लेना, कोई बात मान लेना, ये उचित नहीं है। इसी तरह से चौथा एक और डेवलपमेंट आता है कि न्याय हो ही नहीं, बल्कि जस्टिस नॉट जस्टिस हैड बीन डन, नॉट जस्टिस हैड बीन डन, इट मस्ट बी सीन, इट सीम्स टू बी अपीयर। ये दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्याय कर दिया, न्याय होना ही नहीं परिलक्षित भी होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। ये चार चीज़ें जो आडी आर्डरम पार्टम यानी दूसरे पक्ष को सुनने का भी अधिकार जिसके जरिए हुआ मिला, उसके डेवलपमेंट हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है युक्तियुक्तता का, रीजनेबिलिटी का, कि ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 का विस्तार है। आगे और भी डेवलपमेंट होंगे आने वाले दिनों में जो इसी का और विस्तारीकरण होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मामला चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, चाहे सिविल का हो, चाहे फौजदारी या क्रिमिनल का हो, रेवेन्यू का हो, कहीं पे भी अगर कोई इशू होता है, कोई सवाल होता है, कोई चार्ज होता है, तो सामने वाले पार्टी को भी सुनकर ही फैसला दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको निर्णय के बाद में एक अवसर दिया जाएगा। ठीक, एक पक्षी यक्ष पार्टी आर्डर नहीं हो सकता। अगर हो भी गया है तो सामने वाले के एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर या उसके अनुनय विनय प्रेयर पर आप जो है उसको सुनवाई का अवसर देंगे, उसके बाद फैसला लेंगे, तब ये कॉम्पिटेंट जजमेंट कहलाएगा, अच्छा फाइन एंड फेयर जजमेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ये है आडी आर्टम पार्टम और उसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टाइम एक अलग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।